स्टार्ट करें। देखो चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन, इसका वेटेज लिख लो पहले आप लोग। 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। 3 मार्क्स के लिए भी आता है, 4 मार्क्स के लिए भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। नहीं 4 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा मत सोचना कि 3-4 मार्क्स है तो फिर क्या ही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी इसमें हमें पढ़ना क्या, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सब चीजें आपने इसमें पहले से पढ़ी हुई है। आपने लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन पता है ना सबको। अरे इसको ऐसा वाला लीनियर इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन दे देंगे, इनको सॉल्व करने रहेगा, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस पढ़ने वाले हो और उसको सॉल्व करना सीखने वाले हम लोग, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिखा था। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सबको सॉल्व करने आता है, 10th में सीखे रहोगे। क्यूबिक इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक जैसा ही सॉल्व होता है, ये तुमने नहीं सीखा है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है। पर कुछ नया नहीं, जैसा क्वाड्रेटिक करते हो एकदम डिक्टो सेम है, वही सेम है। वो दो का पेयर बनाना, कॉमन लेना, सब ऐसा ही है। तो इस चैप्टर में टोटल आप 3 टाइप के इक्वेशन पढ़ने वाले हो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। समझा, तीनों टाइप के इक्वेशन पढ़ लिए तो हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? मतलब कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, सब आप जो पहले पढ़े वही सब है, कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दो, देखो मैं कैसे क्या करने का है, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करना स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो सब ध्यान दो यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, देखो द इक्वेशन -7x + 1 = 5 - 3x। आपको लगे कि x की क्या वैल्यू लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। तो देखो सम को ना, इस पूरे चैप्टर को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा आप उसको सॉल्व करो तो भी चलेगा, और या तो ऑप्शन में से नंबर उठाओ और नंबर को रख के चेक करो कि क्या रखने पे दोनों साइड इक्वल आ रहा है। क्या बोला मैंने वापस सुनो। आपको जो इक्वेशन दिया या तो तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके x निकालो, ये भी चलेगा। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, ऑप्शन में से x की वैल्यू उठाओ, ऑप्शंस में से x की वैल्यू उठाओ और उसको इस पूरे में सब्स्टिट्यूट करो। कोई दिक्कत किसी को? समझा? तो चलो देखो ये सॉल्व करते हैं। पहले मैं सॉल्विंग बताता हूँ, देखो सॉल्विंग कैसे करेंगे। इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे करोगे, x को x के पास लेके जाओगे, नंबर को नंबर के पास, तो ये -3x को यहां लेके आओ और ये +1 को, तो -7x बरोबर, इधर 5 माइनस, यहां तक समझा। अब -7 + 3 कितना होता है? बहुत हार्ड बोल दिया क्या, थोड़ा फटाफट। -4x, तो -4x और 5 - 1 कितना हो गया? 4 4 कट हो जाएगा, कितना आएगा? x = बहुत हार्ड था। कोई डाउट किसी को? क्या क्या समझा? x को x के पास लेके गया, नंबर को नंबर के पास, ये तो 6वीं 7वीं के बच्चे करते हैं, सब आ जाएगा सबको करने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, x + 4/4 + x - 5/3 = 11। एक इक्वेशन दिया, बोले कि इसको सॉल्व करके x निकालो। अगेन 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करो, x निकल जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन वाइज। पहले मैं सॉल्विंग सिखाता हूं, बाद में ऑप्शन वाइज भी सिखाता हूं, ठीक है। देखो सॉल्विंग कैसे करेंगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3x। 4 का करेंगे तो 4x - 20, और नीचे 3 4 जा, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, ठीक है। अब ये 12 को इधर भेजोगे, 3x + 4x कितना होता है? देखो 7x। 12 में से 20 गया, -8, और ये 12 को 11 पास भेजा, कितना आ जाएगा? 132, -8 यहां पे जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस ये 7x, कट करोगे कितना आएगा? 20। कोई दिक्कत? x = कितना आ गया? 20। कुछ डाउट है किसी को? क्या ही क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बेसिक सम था, समझा सबको? अच्छा ऑप्शन वाइज नहीं है, और मजा आता करने में। ऑप्शन वाइज एकदम फटाफट, मतलब एक ऑप्शन उठाओ, उसको रख के देखो, ये सम समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो अगर यही सब मैं ऑप्शन वाइज करता तो कैसे करता? देखो x की जगह पे मैं नंबर्स रखता। देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि 20 करेक्ट आंसर है, तो दोनों जगह पे मैं x की जगह पे 20 रखता। तो चलो यहां पे रखो, 20 + 4/4 कितना होता है? 20 + 4 कितना होता है? 24। 24 को 4 से कट करोगे, कितना आएगा? 6। फिर इधर भी रखो, 20 में से 5 गया, कितना आएगा? 15। 15 को 3 से कट करो, 6 + 5 कितना होता है? आ गया ना 11, हो गया। तो यही आंसर है। अगर = 11 नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मायूस नहीं होंगे, दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। फिर नहीं है तो तीसरा ट्राई करेंगे।
फिर नहीं आए तो फिर अपने अंदर कमी रहेगी। 4 बार नहीं आए मतलब फिर वापस चेक करने का। नहीं 4 बार बोल दिया तो मैंने, 500 चल रहा था। चलो थर्ड वाला देखो, अगेन या तो ऑप्शन वाइज कर सकते हो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 45x और 32 जा 60, फिर 60 डिवाइड बाय 45 करो, कैलसी तो है, कितना आएगा 1.33 1. कोई दिक्कत किसी को? क्या किया समझा सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कैलसी पे डिवाइड किया। अच्छा 1.33 कहाँ दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। अभी ये है पर कितने लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये करते कैसे सॉल्व। तो इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3, 4/3 कितना होता है? यही समझा पक्का? ये नंबर को कैसे सॉल्व किया समझा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये 1 क्या किया, ऐड किया। 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/3। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट फोर्थ, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 24/5 इक्वल्स टू 4 प्लस x/4। आपको लेके x की वैल्यू निकालो। कैसे करो बताओ? ऑप्शन से कि सॉल्व करके? चलो ऑप्शन से कराता हूं। ऑप्शन से अभी पूरे चैप्टर में आपको ऑप्शन का ही आदत डालने वाला मैं, तो ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन मतलब समझा ना? जैसे समझो मेरे को लग रहा है 6 करेक्ट है, तो 6 उठा के इस पूरे में रखो दोनों जगह पे और देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर सकते हो। अब देखो 6 तो कोई पागल ही रहेगा जो ट्राई करेगा, तो मैं 6 ट्राई नहीं करूंगा। तुमने ट्राई कर दिए क्या ट्राई? नहीं मत करना। देखो 10 भी नहीं होगा, क्यों? हाँ अरे अपने को ऐसा नंबर चाहिए जो रखो तो डिवाइड हो। अभी तुम यहाँ पे 10 रखोगे, 10 प्लस 24 कितना होता है? 34। 34 5 के टेबल में आता है क्या? तो नहीं होगा ये नंबर। तो पहले वो नंबर ट्राई करने का जो डिवाइड हो जाए। 16, अगर मैं इधर x की जगह पे 16 रखूं दोनों जगह पे, 16 प्लस 24 कितना होता है? 40। 40 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 8। इधर आ जाओ, 4 और 16 काटोगा कितना आएगा? 4 4 4 8। सेम सेम आया क्योंकि बेटा 6 रखता तो इस साइड कट नहीं होता ना, यहाँ पे रखता तो 6/4 नहीं होता है ना, इस साइड हो जाता 6 रखने पे, पर इस साइड पॉइंट में आता ना नंबर। समझा? नहीं समझ में आता तो रख के देखो, थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा लगेगा। 6 रख के चेक कर लो, रखोगे दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, फिर दूसरा ट्राई करोगे। समझ में आया सबको? रुको दूंगा मौका तुमको, रुको। फिफ्थ वाला सम, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। 8 जो है वो इसमें से किसका सॉल्यूशन है? तो आप 8 को सब में रख के देखो। ऐसा नहीं बोलते कि बी का है, वो तुमने इक्वल टू 8 देख लिया तो ऐसा बोल दिया ना, ऐसा नहीं होता है। अरे जिसमें रखने पे सेटिस्फाई करे उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। आपको लगे कि 8 इसमें से किसका सॉल्यूशन है, तो चलो हम पहले फर्स्ट वाले में रखते हैं। फर्स्ट वाले में x की जगह पे 8 रखो, कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 12/4 कितना होता है? 3। 3/3, 3 प्लस 1 11 तो होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। इधर आ जाओ, 8 प्लस 4 12 डिवाइड बाई 2 6, 8 प्लस 10 18, 18 डिवाइड बाई 9 6 और 2 आ गया। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है किसी को? मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शंस में से वैल्यू उठा रहा हूं। ऑप्शंस मतलब यहाँ पे तो दिया ही था वैल्यू पहले से। 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, सारे x की जगह पे रख के देख रहा हूँ, और रखने पे क्या आना चाहिए? LHS और RHS क्या आने चाहिए? सेम। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कुछ दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे देखो। 6th वाला अगेन क्या करूंगा, ऑप्शन से करूंगा। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को ऑप्शन से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर वो सॉल्व करके भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने सिखाया है। तो चलो मैं ऑप्शन रख के देखता हूँ। पहले अच्छा नंबर रख के ट्राई करने का। अच्छा मतलब जैसे मैं 1 रख के ट्राई करूंगा। देखो इजी नंबर रखने का, फ्रैक्शन वगैरह पहले नहीं रख के देखने का। इजी नंबर का कैलकुलेशन फटाफट अपने को आता है। तो पहले मैं 1 रख के ट्राई करता हूँ। इधर 1 रखा है, 1 प्लस 11 कितना होता है? 12। 12 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? इधर 1 प्लस 1 2, 2/9, 2/9 तो पॉइंट में होगा, होने का चांस ही नहीं फिर। पर चलो मैं एक बार रख के दिखाई देता हूँ। रखो 2/9 कितना होता है? निकालो कैलसी पे। 0.2 बार थोड़ी पॉइंट आते। अभी हाँ मैं समझ गया। 2 में से माइनस करो, 2 में से माइनस 0.2 करो, कितना आएगा? 1.78। 78 ना? ठीक है। अच्छा LHS को सॉल्व किया तो 1.78 आ रहा है। अभी मैं सेम RHS को भी करके देखता हूँ।
RHS में भी y की जगह पे 1 रखो, 1 + 7 8, 8/4 2 सेम है क्या दोनों? डिक्टो सेम आने चाहिए, डिक्टो सेम है क्या? नहीं, तो 1 आंसर नहीं है। अब 7 रख के देखता हूँ क्या करो, समझ में आ रहा है ना? y की जगह पे 7 रख रहा हूँ, फिर पूरा कैलकुलेशन कैलसी से करने का। 7 + 11 कितना होगा? 18। 18 को 6 से डिवाइड करो, 3 तो ये पूरा सॉल्व करके 3 आ गया। इधर रखोगे 7 + 1 8, 8/9 कितना होता है? 0.88। दोनों को माइनस करोगे 2.12। फिर इधर 7 रखोगे, 7 + 7 14, 14 को 4 से डिवाइड करो 3.5। सेम आ रहा है क्या? LHS RHS नहीं आ रहा, मतलब 7 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, पर मैं सिर्फ रख के दिखा देता हूँ। -1 भी रखो, -1 + 11 कितना होगा? 10। 10 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1.66। फिर इधर जब रखोगे -1 + 1 कितना होता है? 0। ये तो पूरा 0 ही हो गया, मतलब 1.66666। इधर -1 + 7 कितना होगा? 6। 6/4 1.5 सेम आ रहा है क्या? सेम मतलब डिक्टो सेम आने चाहिए, ऐसा मत बोलना सर आसपास ही तो है, किसी पे भी सेम नहीं है। तो 3 अच्छे ऑप्शंस को मैंने ट्राई कर दिया, जो चौथा गंदा वाला बच्चा वही फिर हमारा आंसर है, तो डी वाला लगे। समझा? अब चेक करने की जरूरत नहीं, इसको रखोगे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने किया, अगर तुम चलो एक बार के लिए कैलकुलेशन गलत भी कर सकते हो, पर मैंने तो बराबर ही किया है सब, तो डी वाला आंसर। अच्छा, अगर किसी को फिर भी सॉल्विंग करके चाहिए तो चलो मैं सॉल्विंग भी दिखा देता हूँ। सॉल्विंग क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे किसी को ऑप्शन वाइज लग रहा है कि सर इतना मगजमारी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पड़ रहा है, पर कैलकुलेशन कुछ नहीं, कैलसी था ही हमारे पास, ठीक है। पर स्टिल अगर किसी को लग रहा है तो चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 9y + 99 बरोबर 6 को मल्टीप्लाई करो और नीचे कितना आता है? 6 9 = 54 इक्वल्स टू y + 7/4 बरोबर ना? थोड़ा सा समझो भावनाओं को, जाने दो, कोई जरूरत नहीं, समझा इतना? टेक्नोलॉजी ना अपने पास। अब क्या करोगे? इसको थोड़ा सॉल्व करो, ब्रैकेट को ओपन करो, कितना आएगा? 9y में से 6y गया, कितना आएगा? ये 99 में से 6 गया, कितना आएगा? 93/54 इक्वल्स टू क्या आएगा? y + 7/4। अब क्या करोगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है ये सब? करो फटाफट करो, कितना आएगा? 372 378 बरोबर कर रहा हूं ना? हाँ मैं कर रहा हूँ, सही रहेगा। 54 को इस साइड लेके आओ, 12 में से 54 गया, कितना आएगा? -42। 372 को इस साइड लेके जाओ, 6, तो y = 6/-42। 6 का टेबल आता है 1 * 7 = 1/7, मतलब y का आंसर कितना आ गया? -1/7। आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? 7 मतलब समझ गया ना? कोई भी इस चैप्टर का समय आपको करने के लिए 2 तरीके, या तो आप सिंप्लीफिकेशन करो या तो ऑप्शंस करो। सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन ही पड़ेगा, ठीक है? हर समय आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ही पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन का ज्यादा आदत डालो, ठीक है? नहीं, जब आप सॉल्विंग करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए, तो इसलिए आपको ये बेटर पड़ेगा। चलो 7 वाला देखते हैं। पहले मैं 6 रख के ट्राई करता हूँ। सारे p की जगह पे 6 रखो, 6 + 2 6 - 3 6 + 3 6 - 4 बताओ 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 - 3 6 + 3 6 में से 4 गया, फिर यहाँ पे भी 6 रखोगे, इधर भी 6 रखोगे, तो बाहर 6, अंदर 2 6 = 12, 12 में से 5 गया, कितना आएगा? 7। LHS में 42 आ रहा है, RHS में 42 आ रहा है, और ये 18 और 24, ये भी कितना आ रहा है? 42 आ गया। समझा कि नहीं समझा? कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, खाली वैल्यूज उठा के रख रहे, एकदम आराम से हो जा रहा है। देखो नेक्स्ट 8, चलो पहले 1 रखूं, चलो 1 रखता हूं। 12 1 = 12, 12 + 1 कितना होगा? 13। 13/4 कितना होता है? 3. फिर वही 1 इसमें रखो, 15 1 = 15, 15 में से 1 गया, कितना आएगा? 14। 14 को 5 से डिवाइड करो। नेक्स्ट 2 1 = 2, 2 में से 5 गया, कितना आएगा? ऊपर -3 बचा और नीचे 2 बचा, -3/2 मतलब -1.5। दोनों को माइनस करूंगा तो 3.25 आएगा क्या?
तुम्हें LHS में 3.25 है, RHS में 2.8 और 1.5 को माइनस करोगे तो 1.3 आएगा। दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करो। चलो 2 लेके देखते हो। जब इधर 2 रखोगे तो 12 2 से कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, तो 25.4 कितना हो जाएगा 6.25। 15 2 30, 30 में से 1 गया 29, 29 डिवाइड बाय 5 4.8, 5.8 है बराबर। अब नहीं हो 2 2 4, 4 माइनस 5 कितना होगा -1/5, मतलब कितना हो जाएगा -0.2। क्या वो नहीं आया क्या? अरे रखो ना यहाँ पे 2 2 2 4, 4 में से 5 का कितना आएगा -1, तो ऊपर -1 बचा और नीचे 3 2 6, 6 में से 1 गया कितना आएगा 5। सम करते करते भूल मत जाना कि तुम x का वैल्यू क्या रख रहे हो। क्या x का वैल्यू रख रहे हो 2, तो ऊपर -1 बचेगा नीचे 5 बचेगा। -1 और 5 को डिवाइड करोगे 0.2। अब तुमको लग रहा है कि इन दोनों को माइनस करके 6 आएगा। अरे 5.8 में से कम करोगे तो और कम होगा ना, तो नहीं होगा ये। 7 आंसर है शायद, 7 ट्राई करते चलो। 12 7 से 84, 84 प्लस 1 कितना होता है 85। अरे 7 रखो। 12 7 से 84, 84 प्लस 1 85, 85 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, कितना था 85 आया था ना, हाँ 25 बराबर। इसमें 20.8 बराबर, और ये 9 और नीचे कितना रहे 0.45। नहीं आया क्या? अरे रखो यहाँ पे 2 × 7 - 5, तो ऊपर 9 आएगा और नीचे 3 7 जा 21, 21 में से 1 गया 20, 9 और 20 को कट करो 0.45 है ना। अब दोनों को ऐड करने का है ना, दोनों को ऐड करो कितना आएगा इन दोनों को। अरे हाँ मुझे पता है आगे आ रहा है ना, ठीक है कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट पिकअप द करेक्ट वैल्यूज फॉर एक्स। हाँ वही एक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करने का है। चलो पहले हम 0 रख के देखते, 0 आंसर नहीं है लेकिन 0 रख के देखते। सारे एक्स की जगह पे 0 रखो और देखो पूरा आंसर क्या आ रहा है। जब आप 0 अपॉन समथिंग करोगे क्या आंसर आएगा 0। पहले मैंने सारे एक्स की जगह पे 0 रखा तो पहला वाला आंसर 0 आया। जब 1 अपॉन 0.05 करोगे तो कितना आएगा 20, फिर 0 अपॉन समथिंग 0 और फिर लास्ट वाला करोगे 2000। आ रहा है क्या इक्वल टू 0? नहीं आ रहा है। मैंने x की जगह पे 0 रखा तो जहां पे भी 0 रखा वो दोनों तो 0 हो जाएंगे। बाकी जो दोनों बचे, एक का आंसर 20 आ रहा है, एक का आंसर 2000 आ रहा है, तो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, ठीक है तो ये आंसर नहीं है। अब 1 रख के देखो, मैं दोनों x की जगह पे 1 रखता हूं। 1 अपॉन 0.5 कितना होता है, और ये 20, फिर ये 2000, 2000 नहीं 200, 200 उसके बाद वाला लग रहा है कि इसको सॉल्व करके 0 आएगा, नहीं आएगा तो ये भी नहीं है। अब 10 रखते हैं, 10 करेक्ट आंसर है। 10 रख के देखो, जब आप 10 डिवाइड बाय 0.5 करोगे 20 आएगा, और 1 अपॉन 0.05 करोगे तो कितना आएगा, ये भी 20। ये बाजू वाला 2000, इसके बाजू वाला भी 2000, ये इससे कट, ये इससे कट। कोई डाउट? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट एक्सरसाइज बी देखो क्या दिया क्वेश्चन, देखो सम ऑफ 2 नंबर इज 52। अभी ये सब इक्वेशंस वाले एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का और आंसर्स देखते रहो। देखो आंसर्स को इग्नोर मत करो, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखते रहो। आपको लगे कि सम ऑफ 2 नंबर इज 52, 2 नंबर को ऐड करके 52 आ रहा है। आप देखो कौन से ऑप्शन को ऐड करके 52 आ रहा है, सी को। देखो शुरू होते ही खत्म हो गया सम। उसके आगे का पढ़ लो, देयर डिफरेंस इज 2, माइनस करके 2 आना चाहिए, आ रहा है माइनस करके 2, दोनों हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा देखो, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। चलो एक रेक्टेंगल बनाता हूं। रेक्टेंगल पता है सबको, इसका डायगोनल 5, डायगोनल कितना है 5।
और एक साइड 4 है, तो दूसरा साइड कितना होगा? पाइथागोरस का नाम सुने हो? अरे ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, तो तीसरा साइड हमेशा 3 बनता है। 3 4 5 बनता है, ठीक है। तो ये 3 आएगा। किसी को समझा कैसे गया? 3 कैसे निकला? और राइट एंगल ट्रायंगल से बना, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं पूछा कि तीसरा साइड कितना है, तुम्हें क्या पूछा है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 3, 12। कोई डाउट? नहीं समझा? थर्ड, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट। देखो सम के नहीं एक एक वर्ड समझा, क्योंकि आगे सम दूंगा आपको वर्ड्स नहीं पता रहेगा तो आपको करने नहीं होगा। थर्ड देखो, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब आपको 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के, मतलब जब मैं दोनों नंबर को जोड़ूंगा तो वापस से 56 आएगा ना। अभी ऐसा मैं बोलूं कि मेरे पास 56 था, इन दोनों में बांट दिया, तो दोनों के पैसे को जोड़ूंगा तो वापस 56 होगा ना। तो पहले देखो कौन कौन से ऑप्शन को जोड़ के 56 आ रहा है। इससे आ रहा है 56, इसका भी आ रहा है, हाँ मेरे को पता है सबका आ रहा है, स्टिल इसका भी आ रहा है, तीनों का आ रहा है 56। अरे तीनों से आ रहा है ना। अब आगे का पढ़ो। अभी आगे क्या बोले देखो, 3 टाइम्स फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले वाले नंबर को 3 टाइम्स करने का। पहले वाले नंबर को क्या करने का है? 3 टाइम्स। तो हम लोग देखो, अगर समझो मुझे पहला ऑप्शन लग रहा है, तो पहला जो नंबर है उसको 3 टाइम्स करो, 20 को 3 टाइम्स करो, कितना आएगा? 60। एंड 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, 1/3 मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 3। अगर 1/3 बोला मतलब डिवाइड बाय 3, 1/4 बोला मतलब डिवाइड बाय, मतलब ये लाइन क्या बोल रहा है कि पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे नंबर को 1/3 निकालो। 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3 करो, तो ये दूसरे वाले को डिवाइड बाय 3 करो, कितना आएगा? और जो दोनों नंबर का डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 48। देखो आ रहा है ना 48। अपने को सम में क्या बोलना चाहता था कि पहले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे नंबर को 3 से डिवाइड करो, और जो दोनों नंबर आएंगे वो एक्सीड कर रहा है बाय 48। एक्सीड का मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है? 48 का। एक्सीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो पहला नंबर आएगा वो दूसरे वाले से 48 बड़ा है। तो जो 60 है वो 12 वाले से 48 बड़ा है ना। अभी समझो मैं 60 साल का हूँ, तुम 12 साल के हो, तो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? 48 ईयर्स है, तो वही एक्सीड मतलब उससे उतना बड़ा है। समझा कैसे निकाला? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट वाले नंबर है, उसके डिजिट्स को ऐड करके कितना आ रहा है? 10। देखो कौन कौन सा ऑप्शन को ऐड करके 10 आ रहा है? डिजिट्स को ऐड करो, ऐड करके 10 आना चाहिए। 3 7 से आ रहा है, इससे आ रहा है, चलो एक तो कट हो गया। आगे पढ़ो। अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूं नंबर में से तो रिजल्टिंग नंबर इक्वल आएगा। अगर मैं 18 माइनस करूं तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? इक्वल। तो चलो मैं माइनस करके देखता हूं। 37 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा? मेंटल कैलकुलेशन बिल्कुल मत करना, कैलसी यूज करो। 1 + 1 के लिए भी कैलसी यूज करो। आ रहे हैं ना सेम सेम। उसने बोला था कि अगर आप नंबर में से 18 को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा दोनों इक्वल आएगा। तो इक्वल आया ना, देखो 5 5। समझा? हाँ डिजिट्स उसको थोड़ा अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, पर ठीक है। नेक्स्ट, समझा कि नहीं समझा? फिफ्थ, आगे देखो, करूं? फिफ्थ वाला देखो, 4th पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड कर रहा है 6th पार्ट ऑफ अ नंबर बाय 4। 4th पार्ट का मतलब क्या होता है? अभी बताया था, डिवाइड बाय 4। 4th, अरे 1/3 बोला मतलब डिवाइड बाय 3, 4th बोला मतलब डिवाइड बाय 4। तो 4th पार्ट ऑफ अ नंबर मतलब एक नंबर है उसको डिवाइड बाय 4 करने का है। एक्सीड मतलब माइनस करके, माइनस करना रहेगा बाद में। उसके बाद लिखा है 6 पार्ट, 6 पार्ट मतलब डिवाइड बाय 6। 4th पार्ट का मतलब डिवाइड बाय 4, 6 पार्ट का मतलब डिवाइड बाय 6, और दोनों कितने से एक्सीड कर रहे हैं? 4 से। तो देखो मैं ऑप्शन वाइज करता हूं, पहला ऑप्शन ट्राई करता हूं। एक बार इस नंबर को डिवाइड बाय 4 करो, एक बार डिवाइड बाय 4 करो, कितना आएगा? 21। और एक बार डिवाइड बाय 6 करो, और दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? नहीं समझा? आपको बोला कि एक नंबर है उसको एक बार डिवाइड बाय 4 करो, एक बार डिवाइड बाय 6 करो,
तो बोलोगे सर ये सब कहाँ लिखा है, डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 6 करो। फोर्थ पार्ट का मतलब डिवाइड बाय 4 होता है, सिक्स पार्ट का मतलब डिवाइड बाय 6 होता है। तो एक नंबर है उसको एक बार डिवाइड बाय 4 करो, एक बार डिवाइड बाय 6 करो, और जो आंसर आएंगे उनमें माइनस करके कितना आना चाहिए, 4। बोलोगे माइनस करके कहाँ लिखा है, एक्सीड, तो 7 आ रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। देखो बी वाला तो कोई पागल ही रहेगा जो ट्राई करेगा। तुम लोग कर लिए क्या, देखो क्यों नहीं करेंगे ट्राई, इसको डिवाइड बाय 4 तो हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड होता है क्या 44। जब आपको बोलता है कि नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करने का, इसका मतलब वो 4 और 6 के टेबल का ही नंबर आएगा ना। 44 आता है कि 6 के टेबल में, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। देखो डिवाइड बाय 4 करो, इसको कितना आएगा, 48 को डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 6 करो, समझा सबको। नेक्स्ट 6 वाला देखो, 10 years ago, ध्यान देना सम पे, 10 years ago एज ऑफ फादर वॉज 4 times ऑफ हिज सन। 10 साल पहले पापा का जो एज था वो 4 times था उसके बेटे के एज के। ठीक है, जैसे समझो मैं और मेरा बेटा है, 10 साल पहले जो मेरा एज था वो मेरे बेटे का 4 times था, मेरे बेटे का। जैसे अगर वो 10 साल का है तो मैं 40 साल का रहूंगा, अगर वो 20 साल का है तो मैं 80 का रहूंगा। 4 times ना, यही होता है ना, 4 times होता है। अगर वो 15 का रहेगा तो मैं 60 का रहूंगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और 10 साल बाद का अगर मैं बोलूं तो जो पापा का एज है वो ट्वाइस रहेगा बच्चे के। पहले दोनों लाइन का मीनिंग एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। क्या बोल रहा है देखो, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, मतलब 10 साल पहले जो मेरा एज था वो मेरे बेटे का 4 times था। ठीक है, 10 साल बाद जो मेरा एज होगा वो मेरे बेटे का ट्वाइस है, मेरे बेटे का क्या है, डबल है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आज से 10 साल बाद जो मेरा एज होगा मेरे बच्चे का डबल रहेगा। और 10 साल पहले की जब मैं बात करूं तो तब मेरा जो एज था वो मेरे बच्चे का क्या था, 4 times था। तो बोला कि प्रेजेंट एज क्या होगा पापा का और बेटे का। करेंगे कैसे, अगेन ऑप्शन वाइज, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज करते हैं। देखो ए वाला ऑप्शन पहले मैं ट्राई करता हूं। देखो ए वाले को ट्राई कैसे करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करो कि पापा का एज 50 साल है, बच्चे का एज 20 साल है। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि ए वाला करेक्ट है तो मतलब पापा 50 साल के हो गए, बच्चा कितने साल का हो गया, 20 साल। अब पहले बोला था कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले एज कम हो जाएगा ना इनका। अरे ये तो एज अभी का है, 10 साल पहले, जो 10 साल पहले पापा का एज कितना होगा और बेटे का। अब देखो जो पापा का एज है वो बच्चे का कितना टाइम से, देखो 4 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरा 40 साल एज है और मेरे बच्चे का 10 साल है तो मैं उसका 4 times हूं कि नहीं हूं ना। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन पे पहला लाइन तो वेरीफाई हो रहा है। अब आगे का भी लाइन वेरीफाई करके देखते हैं। इसने बोला कि 10 years hence, 10 years hence मतलब 10 साल बाद, 10 years hence मतलब 10 साल। तो 10 साल बाद बोला तो 50 साल वाला आदमी कितने का हो जाएगा, 60 साल। अब 20 साल वाला लड़का, अब जो देखो पापा का एज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डबल आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए वाला आंसर देखो, जब मैं 10 साल बढ़ा रहा हूं तो मेरा 60 साल आ रहा है, मेरे बच्चे का 30 साल आ रहा है, मतलब मैं उसका डबल हो रहा हूं। और जब मैं 10 साल पीछे जा रहा हूं तो मेरा 40 आ रहा है, मेरे बच्चे का 10 आ रहा है, मतलब मैं उसका 4 times हूं। तो इसी ऑप्शन से हो रहा है ना। एक बार मैं आपको बी भी करके दिखाता हूं, देखो आपको तो और क्लियर हो जाएगा। अगर समझो मैं बी वाला ट्राई करता, मतलब अगर मैं ऐसा अज्यूम करता कि मेरा 60 साल उम्र है, बच्चे का 20 साल है, तो अब अगर मैं 10 साल पीछे आता, 10 साल पीछे बोला मतलब 10 कम कर दो, तो जो मेरा एज है वो बच्चे का कितना टाइम्स आ रहा है, 5 times। मुझे कितना चाहिए था, 4 times नहीं आ रहा है ना, ये नहीं होगा ऑप्शन, समझा। अब जैसे ये भी ट्राई करता मैं, सी वाला, 10 साल पहले मैं कितना रहूंगा, 45, बच्चा कितना टाइम से, 15 3 होता है ना 45, 3 times। मुझे कितना चाहिए, 4 times। ए वाला ही दे रहा था ना सिर्फ 4 times। कोई डाउट किसी को। 7th, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200। 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके 3200 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आंसर, 3200। देखो किसको किसको मल्टीप्लाई करके 3200 आ रहा है, ए से आ रहा है, बी से भी आ रहा है, डी से भी आ रहा है, सी से आ रहा है क्या। अब आगे पढ़ो, लार्जर नंबर को जब स्मॉलर नंबर से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, बड़े वाले को जब छोटे वाले से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। तो डिवाइड करो बड़े वाले को छोटे वाले से, डी वाले से ही होगा। जब मैं 80 40 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा ना, 42 × 80, समझा। तो डी वाला आंसर। 8th, बस एक लास्ट सम करा रहा हूं,
इसका तुम्हें ही करना है। छोड़ो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 8 देखो, 8 तो सम देखो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर पता है किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर पता है किसको बोलते हैं? न्यूमरेटर ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। आपको बोले कि जो डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो एक्सीड कर रहा है ऊपर वाले को बाय 2, मतलब जो नीचे नंबर होगा वो ऊपर वाले से 2 बड़ा रहेगा। एक्सीड का मतलब बड़ा रहना, तो जो नीचे का नंबर आएगा वो ऊपर वाले से 2 बड़ा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बी में नहीं दिख रहा है, सब में ही है। अरे नीचे वाला नंबर 2 बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तो नीचे वाला नंबर बड़ा ही है ना ऊपर वाले से। इधर भी नीचे वाला नंबर बड़ा है, इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन है। आगे पढ़ो। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब किसको, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? अगर मैं ऊपर वाले में 5 ऐड करूं तो फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा बाय यूनिटी। एकदम ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूं। देखो आपको बोल रहा है कि ऊपर वाले नंबर में 5 ऐड करो, ऊपर वाले नंबर में क्या ऐड करो, तो मुझे बताओ नया नंबर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। अरे अगर मैं ऊपर वाले में 5 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 10/7। अच्छा इसमें 5 ऐड करूं तो, इसमें भी ऐड करूं तो 12 इसमें भी ऐड करूं तो। आपको बोला है कि अगर आप ऊपर वाले नंबर में 5 ऐड करोगे तो ऊपर वाले में 5 ऐड करोगे तो यही सब नंबर आएंगे ना। तो अब जो नया आंसर आया वो इंक्रीज होना चाहिए बाय यूनिटी से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ है, जैसे कि मैं बोलूं पहले मेरे को 10 मार्क्स आए थे, अब 12 मार्क्स आए तो कितना इंक्रीज हुआ है? 2 का। कैसे निकाले? माइनस किया ना दोनों को। तो अब अगर आपको मैं पूछूं कि 5/7 से 10/7 कितना इंक्रीज हुआ है, कैसे निकालोगे? कितने का इंक्रीज है? अगर दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? देखो 10/7 कितना आएगा? 5 मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? 5/7। कितने का इंक्रीज हुआ है? ये समझा? अच्छा इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? माइनस करो, दोनों को माइनस करो, 6 में से 1 गया, कितना आएगा? इधर कितना इंक्रीज हुआ है? 12 में से 7 गया, यहां पे आ गया ना 1। मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वो बाय 1 इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? अब देखो ना 3/5 और 8/5 में 1 का डिफरेंस है। तुमको नहीं समझा तो पॉइंट में निकाल के देख लो। 3/5 कितना होता है? 0.6 और 8/5 कितना होता है? 1.6। इसी में 1 का डिफरेंस है ना, बाकी किसी भी नंबर में 1 का डिफरेंस नहीं है। तुमको ये माइनस करने नहीं समझा तो पॉइंट में निकाल के चेक कर लो। ये 0.6 है, ये 1.6 है, कितने का डिफरेंस है? 1 का है कि नहीं डिफरेंस? उसने बोला था ना कि 1 से इंक्रीज होना चाहिए, यूनिटी का मतलब 1 होता है। बोलो, देखो एक बार वापस सुनो स्टार्टिंग से। देखो मैंने क्या बोला, आपको क्या बोला है? सबसे पहले क्या बोला था कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से 2 बड़ा है, तो नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए बाय 2। सारे ऑप्शन में है। पहले सिर्फ इतना ही लाइन पढ़ो। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड कर रहा है न्यूमरेटर को बाय 2 से, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से 2 बड़ा है। ऊपर वाले से कितना बड़ा है? तो ऐसा सब ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में है ना। नहीं समझा? इतना समझा? अब आगे बढ़ो। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब अगर मैं ऊपर वाले नंबर में 5 ऐड करूं, ऊपर वाले नंबर में क्या ऐड करूं? तो चलो 5 ऐड करते हैं। अगर मैं इसमें 5 ऐड करूं तो कितना आएगा? 10। इसमें 5 ऐड करूं तो, इसमें 5 ऐड करूं तो 8/। अब बोले कि जो नंबर है वो पहले के कंपेयर में 1 से इंक्रीज होना चाहिए। उसने बोला ना कि जो फ्रैक्शन आएगा वो इंक्रीज होना चाहिए बाय यूनिटी। अब ये चेक करते हैं। देखो तुम पहला वाला चेक करो, ये कितना बड़ा है? 5 से 10 कितना बड़ा रहेगा? 5 ही बड़ा ना। मतलब ये कितना इंक्रीज हुआ है? 5/7। ये कितना इंक्रीज हुआ है? 1 से 6 मतलब कितना हो गया? ये और ये कट होगा, कोई डाउट? 1 से इंक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट 9th, ये तो तुमको आ ही जाएगा देख के। आपको लगे कि 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह। तीनों का मिला के 51 रुपीज है। तीनों का मिला के कितना है? देखो किसको किसको ऐड करके 51 आ रहा है, सबको ऐड करके 51 ही आएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। आपको लगे कि मिस्टर पॉल के पास जो पैसे है, मिस्टर पॉल के पास 4 रुपए कम है मिस्टर रॉय से,
और मिस्टर सिंह के पास 5 रुपए कम है मिस्टर रॉय से। क्या बोला? अरे सिंपल सा लैंग्वेज लिखा है। पॉल के पास 4 रुपए कम है रॉय से, मतलब ज्यादा किसके पास है? रॉय के पास। और मिस्टर सिंह के पास भी 5 रुपए कम है मिस्टर रॉय से, मतलब अगेन किसके पास ज्यादा है? अब ये जो ऑप्शंस दिए ना, ऑप्शन में पहला नंबर रॉय का है, दूसरा पॉल का है, सीक्वेंस वाइज ही दिया उसने। तो बताओ ये वाला ही है, क्यों? देखो ना, पॉल के पास 4 रुपए कम दिख रहे हैं और मिस्टर सिंह के पास 5 रुपए कम है, देखो 20 रुपए से, बराबर ना? देखो इसके पास 4 रुपए कम है, इसके पास 5 रुपए कम है। नेक्स्ट 10 तो तुमको आना चाहिए, तो तुम ट्राई करना खुद से। 11 देखो 93 आएगा ना? सिंपल सा लाइन यही वाला पढ़ते तो भी आ जाता। अगर 54 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिवर्स होना चाहिए, इसमें से 54 माइनस करो, कितना आएगा? हो गया ना रिवर्स। 93 था, क्या हो गया? 39, उल्टा हो गया ना? आपको बोला कि अगर मैं नंबर में से 54 माइनस करूं तो उल्टा आना चाहिए, आगे ना उल्टा, और किसी में नहीं आएगा उल्टा। 11th, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6। एक स्टूडेंट को एक नंबर दिया हमने और क्या बोला कि उसके हाफ नंबर को 6 से डिवाइड करो। देखो सम में एक एक वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सम नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं, सब ऊपर से ही जाएगा। क्या बोल रहे हो? देखो वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6, मतलब एक स्टूडेंट को हमने एक नंबर दिया और क्या बोला कि इस नंबर का आधा कर। जैसे समझो मैं तुम लोग को एक नंबर दूं, बोलो कि चलो मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूं, तुम उसको पहले आधा आधा करो, ठीक है? फिर आधे नंबर को क्या करने का है? 6 से डिवाइड करने का है, और आधे नंबर को 4 से, और फिर क्या करने का है? देन ऐड 2 क्वांटिटीज, फिर क्या करने का है? दोनों को ऐड करने का है। वापस सुनो, मैंने क्या बोला कि मैंने जैसे समझो, मैं तुम लोग को समझो 300 दे रहा हूं, कितना दिया? 300। मैंने बोला कि पहले इसको आधा आधा करो, आधा आधा मतलब कितना हो जाएगा? 150 150। फिर मैंने बोला कि पहले वाले नंबर को 6 से डिवाइड करो, दूसरे वाले नंबर को 4 से, और जो दोनों का आंसर आएगा दोनों आंसर को क्या करो? ऐड करो, ठीक है? अब देखो उसके बाद देखो उसके आगे क्या लिखा है? इंस्टीड ऑफ डूइंग सो, मतलब अब ये करने की जगह पे स्टूडेंट क्या कर रहा है? ओवर स्मार्ट बन रहा है। उसको मैंने क्या बोला था कि पहले नंबर को तो आधा आधा कर, फिर आधे वाले को 4 से डिवाइड कर, आधे वाले को 6 से डिवाइड कर, फिर दोनों आंसर को ऐड कर। अब बता मुझे कितना आएगा? तो वो ओवर स्मार्ट बना, उसने क्या किया कि पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करा। पूरे नंबर को किससे डिवाइड करा है? देखो उसने लिखा है इंस्टीड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, मतलब वो 4 की जगह और 6 की जगह डिवाइड करने की जगह उसने क्या किया? 5 से डिवाइड किया। अब क्या रहा है? उसको 4 आंसर कम आ रहा है, मतलब 4 कम आ रहा है। जैसे अगर मेरा आंसर 50 रहेगा तो उसको 46 ही आ रहा है। तो बोल रहा है कि क्या नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन वाइज करते, एक नंबर उठा लेते, चलो 320 उठा लिया। समझो फॉर एग्जांपल मैंने तुमको 320 दिया, क्या दिया? अब अगर मैं तुमको 320 दिया तो सबसे पहले तुमको क्या करना था? उसको आधा आधा। तो पहले तुम 320 को आधा आधा करो। अब पहले आधे वाले को 4 से डिवाइड करो और दूसरे आधे वाले को 6 से। तो पहला 40, दूसरा पॉइंट में आ रहा है ना? अब पॉइंट में आ रहा है मतलब ये होगा ही नहीं। दूसरा ट्राई करो 400। समझो मैंने तुमको 400 दिया तो तुमने पहले उसको आधा आधा किया, 200 200, फिर पहले वाले को डिवाइड बाय 4 करो। ये तो डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है क्या? ये भी नहीं होगा। थर्ड, समझो मैंने आपको 480 दिया, बरोबर? 240 240। अब फर्स्ट नंबर को डिवाइड बाय 4 करो और सेकंड वाले को, ये समझा? अब दोनों को क्या करना था? प्लस करना था। तो ऐड करो, ऐड करके कितना आएगा? अब ये तो उसको करना था तो उसको 100 आंसर आता, पर वो तो ये सब किया ही नहीं था। उसने क्या किया था? किसको डिवाइड बाय 5 किया था? 480 को। उसने डायरेक्टली पूरे 480 को ही डिवाइड बाय 5 किया। क्या आंसर है उसको? देखो जो आंसर आना चाहिए था और जो आंसर आया है दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का। वही बोला था ना सब में कि जो उसको आंसर आना चाहिए था और जो आंसर आया है वो कितना शॉर्ट है? 4 से। कोई डाउट? कुछ दिक्कत है? नेक्स्ट 12th, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, तो वो नंबर क्या होगा? एक नंबर है उसका हाफ
ग्रेटर है उसके 1/5 से बाय 15, तो वो नंबर क्या होगा? ऑप्शन वाइज सोचते हैं। समझो मैंने तुमको एक नंबर दिया 50, क्या दिया? 50 दे दिया। अब तुमको बोला कि इसको हाफ करो, 50 का आधा कितना होगा? एक नंबर दिया उसका हाफ करो, फिर उसको बोला कि उसी का 1/5 भी करो, मतलब 50 का 1/5 भी निकालो। 1/5 का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 10, पाए ना? कितने का डिफरेंस था दोनों में? 10, 15 का। इसने बोला भी था ना 15 से ग्रेटर आएगा। क्या बोला है कि एक नंबर मैंने आपको दिया, पहले नंबर को हाफ करो, तो हाफ किया तो कितना आएगा? 25। फिर मैंने बोला कि वही 50 को डिवाइड बाय 5 ही करो, कितना आएगा? 10। और जो दोनों नंबर आएगा उसमें पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले से 15 बड़ा है ना? 15 बड़ा। एक 25 है, एक 10 है, तो कितना बड़ा है? 15 बड़ा है ना? वही लिखा था सम्मित। कोई डाउट? ठीक है, कर लोगे? कर क्या लोगे? सब तो बता ही दिया, कुछ छोड़ा? अब सेट सी ओपन करो। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे करने का है, फिर आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, देखो सेट सी लीनियर इक्वेशन, पूरे एक्सरसाइज में क्या है? लीनियर इक्वेशन। पर आपको सॉल्विंग नहीं करने का है, सॉल्विंग करोगे टाइम जाएगा। आपको करना क्या है? देखो ये जो दो नंबर दिए वो एक्स और वाई के आंसर दिए रहेंगे ना, तो तुम कोई भी एक इजी वाला ऑप्शन उठा लो। चलो मैं ये ले लेता हूं, सबसे इजी यही है ना, 1 1। अब चलो इसको रख के देखो कि इसमें रखने पे दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है क्या? दोनों में रखने का, दोनों में कैसे रखोगे? 3 × 1, 4 × 1, 3 + 4 7। यहां पे भी रखो 4 × 1 3। आ रहा है? एक्स के और वाई की जगह पे 1 रखो, आएगा ना? अरे 3 1 = 3, 4 1 = 4, आ रहा है 7। और यहां पे रखोगे 4 1 = 4, आ रहा है ना सेम, मतलब 1 1। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट हो गया ना, दोनों को सेटिस्फाई किया, हो गया, यही आंसर था। नेक्स्ट कोई भी एक ऑप्शन उठाओ, एक बार पहले वाले में रखो, फिर एक बार दूसरे वाले में रखो। चलो मैं 3 और 2 लेता हूं, पर ये होगा नहीं। फिर मैं 2 और 3 लेता हूं, और वही आंसर होगा। देखो मैंने क्यों बोला कि 3 और 2 नहीं होगा, रख के देखा मैंने। x की जगह पे 3 रखा, y की जगह पे 2 रखा, 3 और 2 डिवाइड होते हैं क्या? नहीं। 2 और 3 डिवाइड होते हैं क्या? नहीं, पॉइंट पे आता है, तो उसको ऐड करके 2 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। अब तुम सी वाला ऑप्शन चेक करो, x की जगह पे 2, 2 से 2 कट 1, 1 + 1 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इसमें भी रख के देख लो, 2 आ रहा है ना, 8। कोई दिक्कत किसी को? अब कर लोगे सब आगे का? करो। हर समय आपको ऑप्शन उठाने का और उसमें रख के देखने का, ठीक है? और वर्बली मत करना, लिख के रखना उसमें, मतलब रख के देखना तो ही समझ में आएगा आपको। जैसे वहां पे x की जगह पे जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है।